है जहां लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में रणनीति तैयार की जाएगी। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक आज होने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, आनंद शर्मा भी शामिल होंगे और मध्य प्रदेश की 29 सीटें जिन्हें 7 क्लस्टर में बांटा गया है। हर एक क्लस्टर में 4 लोकसभा सीटों को शामिल किया गया। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सीटें हैं उन्हें लोकसभा सीटों के हिसाब से अलग अलग क्लस्टर में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जिन्हें 3 क्लस्टर में बांटा गया और मध्य प्रदेश की 29 सीटें जिन्हें 7 क्लस्टर में बांटा गया है और इन 7 क्लस्टर में हर एक क्लस्टर में 4 लोकसभा सीटों को शामिल किया गया। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इन क्लस्टर्स को लेकर एक बड़ी बैठक दिल्ली में आज होने जा रही है। सीधे रुख करते भोपाल से संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी, कितनी महत्वपूर्ण बैठक ये लोकसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 सीटें और 7 क्लस्टर में इन्हें डिवाइड कर दिया गया। क्या कुछ जानकारी, क्या चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर हो सकती है इस बैठक में? देखिए, कुछ देर बाद ही दिल्ली में खासतौर से बीजेपी कार्यालय में बैठक होने वाली बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां करनी है। मध्य प्रदेश की फिलहाल 28 सीटें बीजेपी के पास है और 1 सीट कांग्रेस के पास है। ऐसे में किस तरीके से लोकसभा में केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर आगे बढ़ना है, इसको लेकर 7 क्लस्टर बनाए गए हैं। हर एक क्लस्टर में 4 से 5 लोकसभा सीट है। भोपाल की बात करें तो विश्वास सारंग को प्रभारी बनाया गया है। ग्वालियर चंबल से नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी दी है। जबलपुर की बात हो महाकौशल की तो प्रहलाद पटेल है। रीवा शहडोल संभाग में रायन शुक्ल को जिम्मेदारी दी है। तो वहीं इंदौर उज्जैन की बात करें तो खासतौर से कैलाश विजयवर्गीय के पास है और मालवा निवाड़ की बात हो तो वहां पर खासतौर से जगदीश देवड़ा को प्रभारी बनाया गया है। तो खासतौर से 7 अलग अलग क्लस्टर बनाए गए हैं। 7 प्रभारियों के साथ दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस दौरान मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। कुल मिलाकर लोकसभा को लेकर कैसे भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़नी है और साथ ही इस बार भी देखने को ये मिलेगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई जो नए चेहरे हैं वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर वोट प्रतिशत भी कैसे बढ़ाना है, क्योंकि बूथ मैनेजमेंट को देखा हमने लोकसभा विधानसभा चुनाव में देखा कि बूथ में जो वोटिंग परसेंट है वो बीजेपी ने बढ़ाया है। तो उसको और कैसे लोकसभा में आगे इंक्रीज करना है, उसको लेकर भी तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी और तमाम जो क्लस्टर प्रभारी हैं उनसे भी लोकसभा के हिसाब से तैयारियों को लेकर एक रिपोर्ट भी मांगी जाएगी, किस प्रकार से वो वहां पर तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में जिस प्रकार से नेताओं के दौरे हों लोकसभा में किस तरीके से बीजेपी को आगे बढ़ना है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। सूरज, मेरा सवाल यह है कि जो भी सत्ता और संगठन से जुड़े दिग्गज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, क्या इसके बाद इस बैठक के बाद उन्हें कोई दूसरी या बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है? क्योंकि मध्य प्रदेश के क्लस्टर के जो प्रभारी है, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के भी जो संयोजक है, सह संयोजक है, वो भी आज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो इन राज्यों में क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी भी इस बैठक के बाद इन्हें सौंपी जा सकती है चुनाव के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी अभी फिलहाल जिस तरीके से नाम सामने आया है वो आधिकारिक रूप से उनकी नियुक्ति नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि आज तमाम जो नेताओं को बुलाया गया है वो क्लस्टर संयोजक की भूमिका से ही इस बैठक में शामिल हुए हैं। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की आज बैठक होने वाली है। दोनों राज्यों में लोकसभा की सीटें फिलहाल बीजेपी के पास है। तो ऐसे में उन तमाम नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी और हर एक नेता की ड्यूटी भी लगाई जाएगी कि लोकसभा के चुनाव तक वो नेता उसी क्लस्टर में मौजूद रहेगा। तमाम जो क्षेत्र के विधानसभा व क्षेत्रीय समीकरण है, जातीय समीकरण है, उन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के जो विधायक हैं उनके साथ बैठक करेंगे। तो लोकसभा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक के बाद और भी कई चीजें खुलकर सामने आई कि आखिर किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी, लोकसभा में कैसे बीजेपी नेताओं को आगे उतरना है, इसको लेकर भी टिप्स दिए जाएंगे। धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब सरायपाली की, जहां